शिक्षा के अधिकार के तहत मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बच्चों को विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए तमाम कोशिशें की जाती हैं, लेकिन जब उनकी वह प्रणाली धरापटल पर नहीं उतर पाती है तो बच्चे आखिर शिक्षा कैसे ले पाएंगे, यह एक यक्ष प्रश्न सामने उभर कर आ जाता है। और वहीं अगर तुलनात्मक अध्ययन की जाए तो सरकार तो लाखों करोड़ों रुपए सरकारी स्कूलों के पीछे खर्च कर रही है, लेकिन जो शिक्षा का प्रभाव है वह बच्चों पर नहीं पड़ रहा है। कहीं न कहीं शिक्षकों और विभाग की कमी की वजह से बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। अगर बात की जाए शिक्षा सत्र 2025-26 की, तो 1 अप्रैल से बच्चों के प्रवेश प्रारंभ की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बच्चे प्राइवेट और सरकारी विद्यालयों में प्रवेश लेना भी प्रारंभ कर चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए तो प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल की तुलना में अब काफ़ी अच्छे दिखने लगे हैं। हालांकि जो सरकारी स्कूल होती है उसमें काफ़ी प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि काफ़ी सुविधाएं वहां पर मुहैया की जा रही हैं, लेकिन शिक्षा की अगर गुणवत्ता की बात की जाए तो उसमें सुधार नहीं आ रहा है। ग्रामीण अंचल की एक ऐसी विद्यालय है जहां पर पिछले शिक्षा सत्र में ही उसका उद्गम हुआ था और आज वह विद्यालय नए आयाम स्थापित कर रही है। हम बात कर रहे हैं सीधी जिले के जनपद शिक्षा केंद्र सिहावल अंतर्गत ग्रामीण अंचल में अभी नवीन विद्यालय जिसका पिछले साल उन्नयन हुआ है, डीपीएस इंटरनेशनल स्कूल पहाड़ी की, जहां पर अगर बात की जाए सुविधाओं की, आजकल अभिभावक ये चाहते हैं कि हमारा पैसा चाहे जो भी खर्च हो जाए, लेकिन शिक्षा के साथ साथ हमारे बच्चों को सुविधाएं भी मुहैया हों ताकि बच्चे आसानी से शिक्षा प्रणाली है उससे रूबरू भी हो सके और शिक्षा को ग्रहण भी कर सकें। सीधे हम चलते हैं डीपीएस इंटरनेशनल स्कूल पहाड़ी के शिक्षकों से जुड़ते हैं, उनसे जानते हैं क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं हैं, कैसे वो पढ़ाते हैं, कहाँ से वे आए हैं, कब से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, सारी चीज़ें उनसे जानते हैं। हमारे साथ डीपीएस इंटरनेशनल स्कूल पहाड़ी के प्राचार्य कुशेंद्र मिश्र जी हैं, उनसे हम जानते हैं कि वर्तमान में बच्चों की क्या स्थिति है और कब से वे यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और कब से प्राचार्य की भूमिका यहाँ पर निभा रहे हैं। तो सबसे पहले इस शैक्षणिक सत्र में कुशेंद्र जी आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या है कि अपनी स्कूल डीपीएस इंटरनेशनल स्कूल पिछले सत्र 2024 से फरवरी से शुरू हुई और हमारे स्कूल में जितने भी टीचर स्टाफ हैं सब बाहर से टीचर स्टाफ हैं और सारी व्यवस्थाएं हम आपको दिखा देंगे। और एक ही सत्र में हमारे स्कूल का रिज़ल्ट अगर देखा जाए तो अदर स्कूलों से लगभग अच्छा रिज़ल्ट है और हम लोग बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं। छोटे बच्चों के लिए हमारे स्कूल के जो मैम हैं उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करती हैं। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि आपके माध्यम से जो भी पेरेंट्स देखेंगे तो मेरा निवेदन है कि एक बार भरोसा करें और हमारे स्कूल में आएँ। हमारी यहाँ की सुविधाएं ऐसी हैं कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अन्य जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर भी बौद्धिक और शारीरिक विकास, जी क्या है कि बौद्धिक और शारीरिक दोनों विकास शिक्षा के साथ हम लेके चलते हैं। हमारे स्कूल में कंप्यूटर जो कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अगर पढ़ने के बाद बच्चे डीसीए और पीजीडीसीए करने जाते हैं तो हम उतनी तैयारी उनको लगभग 8वीं लेवल में उतनी तैयारी करवा देते हैं। साथ में गेम करवाते हैं, योगा करवाते हैं, प्राणायाम करवाते हैं और म्यूजिक भी करवाते हैं। जी सर। बच्चों की संगीत में विशेष रुचि होती है, उसका ध्यान रखा गया है। क्या है कि आज का ऐसा परिवेश ही है कि बच्चों को उनकी रुचि को देखते हुए सभी प्रकार की शिक्षाएं दी जानी चाहिए। किसी एक ही क्षेत्र में क्या है, सभी बच्चे शिक्षा बस नहीं चाहते हैं और ना सभी पेरेंट्स चाहते हैं। सबकी अलग अलग रुचि होती है और सबका मन भी अलग अलग होता है कि हम किसी की पढ़ाई में रुचि होती है, किसी की खेल में होती है, किसी की म्यूजिक में होती है। इसलिए सभी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे डायरेक्टर सर श्री धनेश प्रसाद सोनी जी ने ये सारी व्यवस्थाएं बनाई हैं। कितने प्रतिशत रिजल्ट रहा इस वर्ष आपके विद्यालय? अभी पिछले 1 साल से हमारी स्कूल संचालित हुई और पिछले शिक्षा सत्र से, हाँ पिछले शिक्षा सत्र से, और एक ही वर्ष में हमारे स्कूल का रिजल्ट 92%।
अब हम सीधे विद्यालय के अन्य शिक्षकों से मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि वे कहाँ से हैं, यहाँ पर कब से पढ़ा रहे हैं और क्या देख करके वे यहाँ पर आए हुए हैं और इसके पहले भी क्या कहीं पर पढ़ा रहे थे। सीधे जुड़ते हैं यहाँ के शिक्षकों से। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? सर, मेरा नाम शुद्धोधन रामटेक है। मैं गोंदिया महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा। और यहाँ पिछले 1 साल से मैं ज्वाइन हूँ और एज अ कंप्यूटर टीचर मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। क्या खासियत आपने देखी कि महाराष्ट्र से आप सीधे यहाँ एमपी में सबसे दूरस्थ क्षेत्र में आप आ गए? सर ठीक है, ग्रामीण इलाका है, बच्चों का अच्छा रिस्पांस है। फर्स्ट ईयर हमारे पास अच्छे बच्चे आए हैं, 100 बच्चे एडमिशन हैं और बाकी बहुत बच्चे अच्छा यहाँ पर सीख गए हैं। कंप्यूटर खासकर मैं BCA किया हूँ, तो मेरी वही है मानसिकता कि मैं बहुत अच्छे बच्चों को शिक्षा दूँ ताकि ग्रामीण बच्चे भी अच्छे से अपने आप में अपना विकास कर सकें। चलिए, धन्यवाद। आपका शुभ नाम? Sir, I am Tosram Basone from Balaghat district. अच्छा। I have a PGT teacher. अच्छा। पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी बालाघाट से है। यहाँ पर मेरा रिसेंटली ज्वाइन हुआ है PGT टीचर के रूप में। मैं बायोलॉजी टीचर हूँ। अच्छा। जो स्कूल है मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का जो माहौल है, एटमॉस्फेयर है, सारा जो एनवायरनमेंट है वो एक ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, बच्चों की जो ग्रोथ है उसके लिए सारा इंस्ट्रूमेंट कहना चाहिए। जैसे कंप्यूटर लैब है, इंस्ट्रूमेंट है, बच्चों के लिए म्यूज़िकल टीचर रखे गए हैं। ये सारा बच्चों के लिए जो आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो फिज़िकल मेंटलिटी बच्चों के जो ग्रोथ होना चाहिए वो सारी चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। मुझे लगा यहाँ पर आया तो मुझे यहाँ के मैनेजमेंट से पता चला कि यहाँ स्कूल एक न्यू डेवलपमेंट हुआ है अभी, तो मैं यहाँ देखने आया। मैनेजमेंट सर स्टाफ से मुझे चर्चा मिली कि मतलब यहाँ पर है रिक्वायरमेंट, तो मैंने चाहा कि यहाँ पर मुझे अप्लाई करना चाहिए और मैं यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अपना अप्लाई किया और काफ़ी बेस्ट रिस्पांस मुझे यहाँ पर मिला। हमारे डायरेक्टर सर मिस्टर धनेश सोनी सर काफ़ी बेस्ट और अच्छे बच्चों के लिए यहाँ पर करना चाह रहे हैं। कब आप यहाँ पर आए? मैं अप्रैल से यहाँ पर हूँ। अच्छा, मतलब अभी आए हैं? हाँ, अभी। इसके पहले कहीं पर आप पढ़ाते थे? मैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट में 7 ईयर से टीच कर रहा हूँ। अच्छा। एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर भी रहा। अभी तो बायोलॉजी का टीचर हूँ मैं। और इसके अलावा मेरा लैब टेक्नीशियन और एनिमल्स हस्बेंड्री जो है इन सब चीज़ों में अच्छी रुचि है। अच्छा, तो यहाँ पर चूँकि ये ग्रामीण अंचल है, बालाघाट की अगर बात की जाए तो लगभग महाराष्ट्र का बॉर्डर वहाँ पर बिलोंग करता है। यहाँ पर आपको भाषा में भी दिक्कतें होती होंगी, कैसे यहाँ पर आप एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं? एक्चुअली तो क्या है कि हमारी जो लर्निंग एबिलिटी है वो हिंदी और इंग्लिश ही होती है। और लोकल लैंग्वेज तो ऐसा है कि बच्चों को जानना ही पड़ता है। अपनी मातृभाषा को तो सभी बच्चे समझते हैं, बिल्कुल। लेकिन हमें पढ़ाने के लिए तो मैनुअली रूप से बच्चों को हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ही समझाना पड़ता है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है हमें लर्निंग में। और बालाघाट जो है शिक्षा के क्षेत्र में आगे है, उसी चाहत में हम भी यहाँ पर आए हैं कि बच्चों को अच्छी ग्रोथ और डेवलपमेंट करा सकें। थैंक यू सर। हम आपका नाम जानना चाहेंगे? उमर शंकर तिवारी। कब से आप यहाँ पर? यहाँ मैं पिछले सत्र 2024-25 से यहाँ पे कार्यरत हूँ। मंथ है अक्टूबर से। इसके पहले आप कहाँ पढ़ाते थे? इसके पहले मैं सर सीधी में था। मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है लगभग 16 ईयर्स का है सर। स्टार्टिंग में मैंने सर श्री गणेश हायर सेकेंडरी स्कूल अमहा में 4 साल काम किया है। इसके बाद 3 सत्र जो है मैंने मॉरिसन पब्लिक स्कूल साउथ करौंदिया में वर्क किया है। बिल्कुल। फिर फिर इसके बाद 9 ईयर्स का जो अपना ड्यूरेशन था, इसमें मैंने न्यू आर्या पब्लिक स्कूल्स नॉर्थ करौंदिया में वहाँ पे टीचर के रूप में काम किया हूँ। तो टोटल लगभग जो एक्सपीरियंस है अपने पास टीचर का, टीचिंग लाइन का, वो 16 ईयर्स का अपने पास अवेलेबल है। क्या आपने यहाँ पर देखा? यहाँ पर जो हमने सर देखा तो इसके पहले मैं सर गेस्ट टीचर में था। गेस्ट के बाद सर के पिछले सत्र में सर के स्कूल का प्रचार प्रसार होता था, तो प्रचार प्रसार में सर से मुलाकात हुई, उत्सुकता जागृत हुई कि मिला जाए। जागृत हुई और यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ के बारे में हमें जानकारी हुई। तो मैंने सोचा कि चलिए इसको चल करके देखते हैं। फिर मैंने स्कूल में आया, सर से मेरी बातचीत हुई, तो उसमें ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे मिली जो आज के मॉडर्न टाइम में बच्चों के लिए ज़रूरी होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें हैं। अन्य स्कूलों में सिर्फ शिक्षा पर जोर दिया जाता है, अपने स्कूल में सर शिक्षा के साथ साथ सबसे बड़ा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर, आज अपने समाज में जो सामाजिक
गुण है बच्चों में होना चाहिए, उसका बहुत तेज़ी से पतन होता चला जा रहा है। जैसे माता पिता की बातें न मानना, माता पिता के पैर को बच्चे ने छूना, आजकल के बच्चे माता पिता के पैर छूने में शर्म खाते हैं, और सारी चीज़ें जिसको हम संस्कार बोलते हैं, संस्कार की सारी चीज़ें अपने यहाँ ये चीज़ बताई जाती है। शिक्षा के साथ संस्कार फ्री। हाँ, शिक्षा के साथ संस्कार, और कंप्यूटर की सारी व्यवस्थाएं हैं सर, ये भी मॉडर्न अपना बच्चों को आजकल पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर का नॉलेज बहुत होना ज़रूरी है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो म्यूजिकल हैं, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, म्यूजिक के सारे सिस्टम अपने पास अवेलेबल हैं, और उसके जो है हमारे म्यूजिक टीचर भी हैं, वो समय समय से हफ्ते में 2 क्लासेस उसकी चलती है। बच्चों से कैसे रिस्पांस मिलता है? बच्चे सर ठीक हैं। अभी पिछले सत्र में जो बच्चे अपने विद्यालय में थे, बच्चों का अच्छा रिस्पांस था, साथ में उनके जो पेरेंट्स हैं, बच्चों में तभी सुधार होगा सर जब पेरेंट्स सहयोग करेंगे, अकेला विद्यालय कुछ नहीं कर पाएगा। तो अभी जो पिछले सत्र में अपने यहाँ बच्चे थे, उनमें सभी पेरेंट्स का अच्छा सहयोग रहा, और अच्छा उसका रिजल्ट भी मिला। एक सत्र में हमें अच्छा रिजल्ट भी मिला। आपका शुभ नाम? माय नेम इज़ मधु प्रशांत वाघमारे। अच्छा, कहाँ से हैं आप? आई एम फ्रॉम नागपुर। अच्छा, नागपुर महाराष्ट्र से। अच्छा जी। कब आप यहाँ पर अपॉइंट हुई हैं? सर मैंने दिसंबर में यहाँ पे मतलब ज्वाइनिंग किया है। दिसंबर से मतलब मैं यहाँ टीचिंग वर्क करा रही हूँ। कैसा रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पर? सर यहाँ के बच्चे तो काफ़ी मतलब टैलेंट होने के साथ साथ मतलब बहुत अच्छे हैं। मतलब सभी टीचर की अच्छे से वो रिस्पेक्ट कर लेते हैं, और रिस्पेक्ट करने के साथ साथ टाइम पे आना, टाइम पे जाना, अपना जो क्लास वर्क है, होमवर्क है, काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं। मतलब जो लोग कहते हैं कि प्रतिभाएं ग्रामीणों क्षेत्रों में होती हैं, वो प्रतिभाएं आपको यहाँ पर दिख रही हैं? जी, मतलब जो शहर में होता है उस वैसे यहाँ पे ग्रामीण इलाका होने के साथ साथ वो पूरी सुविधाएं बच्चे कर लेते हैं। जैसे हम उनको बताते हैं कि बेटा ऐसा करना है तो काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं। ये अपनी जो ईमानदारी के साथ तो पूरा वर्क, क्लास वर्क, होमवर्क अपना जो दिया जाता है वो से पूरा करके पूरा आते कर हैं। लेते हैं। इसके पहले आप कहाँ पढ़ाती थी और कितने वर्ष का आपको अनुभव है? सर इसके पहले मैं महाराष्ट्र में पढ़ाया, तो मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा जी। यहाँ पर आपने क्या देखा? ये तो बहुत दूर है आपके यहाँ से। हाँ, तो हमें लगा कि ये जैसे कि हम लोग शहर में सब सुविधाएं देते हैं बच्चों को, वैसे अगर ग्रामीण के बच्चों को भी अच्छे से अगर पूरी फैसिलिटी मिल जाए, उन्हें सब चीज़ अच्छा मिल जाए, तो उन लोग भी जैसे शहर के बच्चे आगे कुछ कर पाते हैं, वैसे ग्रामीण के बच्चे भी क्यों ना मतलब इन लोग पिछड़ा ना होने के साथ साथ इन लोग पीछे नहीं रहना चाहिए, उन लोग भी एक सामने जाना चाहिए। जैसे शहर के बच्चे को सब सुविधाएँ मिलती है, उन लोग भी सब बन पाते, वैसे ग्रामीण के बच्चे क्यों नहीं बन पाएंगे। हमने यही सोच के यहाँ पे ज्वाइनिंग किया। आपका नाम जानना चाहेंगे? सर मेरा नाम लता बसोने है, मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है नागपुर में प्राइवेट स्कूल में। मेरा ग्रेजुएट है। मैं साइंस सब्जेक्ट की टीचर हूँ। नागपुर से यहाँ आने का कारण? सर यहाँ हमें एक्चुअली मतलब सर के थ्रू मतलब हमें कांटेक्ट मिला था इस स्कूल के बारे में, तो हमने सोचा कि मतलब देखना चाहिए जा कर के वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ का मतलब एनवायरनमेंट कैसा है। तो हमने मतलब काफ़ी महाराष्ट्र में तो कर चुके थे टीचिंग, लेकिन हमें लगा कि मतलब शहरी क्षेत्र से मतलब गांव इलाके में जाना चाहिए। तो फिर हमने सोचा कि फिर हम यहाँ आए, अपॉइंटमेंट लिए फिर मतलब स्कूल ज्वाइन किए। तो हम फरवरी में ज्वाइन किए हैं। और ठीक है, आप शहरी क्षेत्रों में पढ़ा रही थी। हाँ। सीधे शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में आप आ गई हैं, तो शहर के बच्चों में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में क्या अंतर आपने पाया? शहर के बच्चे काफ़ी मतलब शिक्षा के क्षेत्र में आगे होते हैं, और गांव इलाके में क्या है कि मतलब बच्चे बाहर नहीं जा पाते, उनके मतलब सुविधाएं जो है सुविधाओं के अभाव नहीं मिल पाती हैं। हाँ, तो मतलब यहाँ पे DPS स्कूल मतलब सर ने एक मतलब वो किए, DPS स्कूल स्टार्ट किए मतलब DPS स्कूल के नाम से। तो वहाँ पे मतलब हमने सोचा कि चलो गांव के इलाके में भी मतलब बच्चों को शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए, ताकि बच्चों का जो है वो अपने आप में विकास अच्छे से हो पाए। अच्छा, यहाँ के बच्चे कैसा रिस्पांस करते हैं? बच्चे तो काफ़ी अच्छे हैं सर, रिस्पेक्ट बहुत अच्छे करते हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत अच्छे हैं, और जैसे कोई भी वर्क दो, क्लास वर्क हो, होमवर्क तो अच्छे से कर लेते हैं। और बाकी जैसे नहीं समझ में आ रहा है उनको, तो मतलब पूछते हैं कि मैम इसको कैसा करें, कैसे बनाएं। तो काफ़ी अच्छे हैं बच्चे यहाँ, टैलेंटेड है। आपका शुभ नाम?
Good morning, all of you. My name is Pratima Ramteke from Gondia, Maharashtra. I am postgraduate, BU University, Bhopal. ओके, एक्सपीरियंस Experience 3 years. कहाँ पर? वही गोंदिया में, महाराष्ट्र में. अच्छा, तो गोंदिया से छोड़ करके और फिर यहाँ पर सीधी जिला में आ जाना? सर, एक सर से हमें पता चला था कि यहाँ पे ग्रामीण रूरल एरिया में एक स्कूल खुला है, तो बोले अच्छा है, आइए यहाँ पे. तो हमने कहा ठीक है, तो इसलिए आए थे सर. हमने सोचा गांव के बच्चों को थोड़ा अच्छा करना, उनको भी कुछ अच्छा करना चाहिए गांव के बच्चों को. जैसे हम तो सिटी में कर चुके थे, तो उनको पता था कि किस टाइप के बच्चे होते हैं, और गांव के जो बच्चे होते हैं उनको सुख सुविधाएं इतनी नहीं मिल पाती. जैसे हमने सुना था कि इस स्कूल में, DPS इंटरनेशनल स्कूल में, जैसे लैब की सुविधा है, म्यूज़िक है, हारमोनियम, तबला, ये सब सुविधाएं हैं. तो हमने कहा कुछ अच्छा हम भी, चलो कुछ अच्छा किया जाए. हाँ, कुछ अच्छा. एक सवाल हमारे मन में काफ़ी देर से उमड़ रहा है, चूँकि आप लोग काफ़ी लोग बताएंगे महाराष्ट्र हैं, कोई बालाघाट से है, आप लोग महिला हैं और घर से यहाँ पर इतनी दूर आकर के क्या परिवार की, समाज की, घर की बंदिशें नहीं रहती हैं? नहीं सर, हमारे वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है सर. जैसे हमने भी सुना है इस साइड के एरिया में बहुत ये जैसे लेडीज़ों को बाहर नहीं जाने देते हैं ना. हमारे यहाँ पे इतनी पाबंदी नहीं है सर. लेडीज़ से खुल करके कहीं भी जा सकती है, जॉब कर सकती है, खुद का अच्छा कर सकती है. वैसे काफ़ी ज़्यादातर लेडीज़ से उधर अच्छी है, एरिया भी अच्छा है सर, वो सिटी है, तो वहाँ की लेडीज़ से थोड़ी अच्छी है, ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है, और सास ससुर से भी काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है. अच्छे हैं उन लोग की, सपोर्ट करते हैं. हमको भी सपोर्ट किया उनने कि जाओ आप बाहर कुछ अच्छा करो, इसलिए. तो सलाम है इन महिला शिक्षकों को जो अपने घर और परिवार को छोड़ करके अपना जीवन और अपना भविष्य इस शिक्षा के क्षेत्र में तलाश रही हैं, और अपना घर परिवार छोड़ करके इतनी दूर महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश होते हुए सबसे दूरस्थ क्षेत्र, पूर्वांचल क्षेत्र कहे जाने वाले सीधी जिला जो MP UP की सीमा के पास स्थित है, इतनी दूर आकर के ये बच्चों के भविष्य को गढ़ने का काम कर रही हैं. जिस तरह से एक कुम्हार मिट्टी को किसी भी आकार में परिवर्तित कर देता है, वही यह महिला शिक्षक और शिक्षिकाएं, जो भी यहाँ पर शिक्षक शिक्षिकाएं, अभी हमने आपको इंटरव्यू के माध्यम सुनाया है, सभी लोग उस कुम्हार के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो बच्चों को किसी भी रूप में मिट्टी को गढ़ेंगे. हम सीधे जुड़ते हैं अब इस DPS इंटरनेशनल स्कूल पहाड़ी के संचालक धनेश प्रसाद सोनी से, और उनसे जानते हैं कि पिछले वर्ष का अनुभव कैसा रहा और इस वर्ष कैसा रिस्पांस मिल रहा है. पिछले वर्ष कितने बच्चे थे, कितना रिजल्ट आया, और अब इस वर्ष उनका कितने का टारगेट है. अभी आप इस विद्यालय के शिक्षकों से रूबरू हुए हैं, प्राचार्य से लेकर जो महिला शिक्षक हैं, पुरुष शिक्षक हैं, सभी से आप रूबरू हुए हैं. लेकिन जो पर्दे के पीछे के हीरो होते हैं, उन्हें तो आप कभी देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वे तो हमेशा पर्दे के पीछे होते हैं. ऐसे ही पर्दे के पीछे के हीरो हैं धनेश प्रसाद सोनी जी, जिनके मन में यह विचार आया कि अपने ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐसी विद्यालय खोली जाए जिसमें बच्चों को शिक्षा के साथ साथ बौद्धिक विकास भी हो सके, ऐसी शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए. सबसे पहले आपकी सोच को सलाम है और बधाई है आपको दिनेश भैया, स्वागत है आपका. पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कितना आप परिवर्तन देख रहे हैं अपने विद्यालय में? सबसे पहले तो हम आपको प्रणाम करना चाहते हैं और प्रणाम करते हैं कि आप की फोकस निरंतर इस विद्यालय के ऊपर रहती है, और पिछले वर्ष भी आपने विद्यालय में आकर और हमारे सभी टीचर स्टाफ से और हमसे सारे पूछताछ किए थे कि आप पहला वर्ष इस स्कूल को ओपन किया है, तो क्या सोचकर आपने ओपन किया है और क्या करना चाहते हैं, भविष्य क्या होगी इसकी, आपका ऐसा सवाल था. तो हम बताए थे आपसे, शायद बात किया था, कुछ ऐसे समझ में आ रहा है, हमको याद आ रहा है कि आपसे बात किए थे कि इस विद्यालय को हम सबसे पहले यहाँ नहीं डालना चाहते थे, हम पहले सीधी में डालना चाहते थे इसको, हमारा ज़मीन भी सीधी में है. तो हमने सोचा कि अचानक मेरे मन में ऐसी बात आई कि हमने पहाड़ी में पैदा हुआ
पहाड़ी से चलना सीखे और पहाड़ी से ही हमारी सब कुछ नींव है, तो हम ऐसी विद्यालय अगर देना चाहते हैं तो हम सीधी में तो बहुत सारी विद्यालय हैं, तो हमारी एरिया में जो ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी अच्छी विद्यालय नहीं है कि जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, तो हम इस विद्यालय को आकर के और इस पहाड़ी में संचालित किया। और आज के परिवेश में हम इस विद्यालय को जितना हमसे बेहतर बना उतना हम बनाए इसको। जैसे कि बच्चों को फैसिलिटी के लिए हमने सबसे पहले जो राष्ट्र के निर्माता टीचर होते हैं, तो टीचरों की जो ज्वाइनिंग हुई यहाँ पे, जो हमने टीचरों को लाया, तो सब हमारे टीचर तो 80% टीचर हमारे बाहर के हैं, जैसे नागपुर के हैं, बालाघाट के हैं, गोदिया के हैं, सिवनी के हैं, यहाँ तक कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैडम पढ़ के यहाँ आई हैं और यहाँ टीचिंग करती हैं और उनका ग्रेजुएशन भी अच्छा है। वो सारे टीचर हमारे बीएड, डीएड, डीएलएड हैं। कोई भी टीचर ऐसा नहीं है स्कूल में, कोई मैम ऐसी नहीं है जिसका बीएड, डीएड ना हो। तो सबसे पहले तो इस बात पर हमें फोकस देना चाहिए, जिससे हमारी स्कूल की शुरुआत होती है। तो पहली बात तो ये है कि अच्छे टीचर होना चाहिए। फिर दूसरे नंबर में आती है कि हम शिक्षा दें कैसे बच्चों को, तो सुविधाएं की बात आती है। तो हम पहले स्कूल में बेहतर जैसे बैठने की व्यवस्था, बेस्ट फर्नीचर हमारे यहाँ बैठने की बच्चों की व्यवस्था है, जो हम इस विद्यालय में किए हैं डीपीएस में। और हमारे यहाँ जो कंप्यूटर लैब है, तो कम से कम पहले सत्र में हमारे यहाँ 25 कंप्यूटर था। 22 कंप्यूटर का लैब हमने पहले बनाया था, 3 कंप्यूटर हमने फिर बढ़ाया है। और इस वर्ष भी हमारे बच्चे बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है विद्यालय, कि बच्चे इतना तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि अप्रैल में हमारे कम से कम 30 से 35 एडमिशन हो चुके हैं अभी, जबकि कहीं से टीसी नहीं मिली है। लोग ये बच्चे सोचते हैं, एक बार जो बच्चा आके स्कूल में देखता है कि यहाँ कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे यहाँ सब कुछ सिखाया जाता है, तो बच्चा एक बार आता है तो अपने मम्मी पापा से वो तुरंत टार्चर करने लगता है कि पापा हमें उसी डीपीएस स्कूल में ही जाना है, हमें दूसरी स्कूल में नहीं जाना है। वहाँ तो सारी इतनी ज़्यादा सुविधाएं हैं, वहाँ के टीचर अच्छे हैं, जो कि मारते पीटते नहीं हैं। मार पीट के यहाँ नहीं पढ़ाया जाता। क्या क्या सुविधाएं आप मुहैया कराए हैं? और सर हमारे स्कूल में तो पहली बात तो बेस्ट फर्नीचर की व्यवस्था है, जो बच्चों को बैठने के लिए है। दूसरी बात, हमारे स्कूल में जो कंप्यूटर लैब है वो पर्याप्त लैब बनाया हुआ है, जो बच्चों की हर पीरियड, हम हर क्लास को एक पीरियड पर डे देते हैं। ऐसा नहीं है कि हर स्कूलों की तरह हम लैब को दिखाते हैं, हम लैब को दिखाते नहीं, लैब का यूज करते हैं सर। और बच्चों को हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि कितना हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कितना सिखा सकें। तो ये हो गई दूसरी नंबर। तीसरी नंबर, हमारे यहाँ प्रोजेक्टर की सुविधा है। हर क्लास में प्रोजेक्टर लगे हुए हैं। आपने तो देखा है कि प्रोजेक्टर से हमारे स्कूल में पढ़ाया भी जाता है। कई बार आप स्कूल में विजिट भी कर चुके हैं। तो बच्चों को हम प्रोजेक्टर से भी पढ़ाते हैं। और बहुत सारी स्कूल में जो झूले लगे हैं, कुछ सर नई विद्यालय है तो अभी लग रहे हैं। ग्राउंड की व्यवस्था हमने किया है, तो पीछे हमने ग्राउंड की भी व्यवस्था करवाया है, जो आपने देखा है जाके कि ग्राउंड की भी हमारे यहाँ अच्छी व्यवस्था हो गई है, जिसमें हम बच्चों को स्पोर्ट भी देते हैं, अच्छा खिलवाते हैं बच्चों को। कैरम बोर्ड खिलवाते हैं, वॉलीबॉल खिलवाते हैं, फुटबॉल खिलवाते हैं, क्रिकेट के सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे यहाँ हैं। हमारे नज़दीक हमारे स्कूल से लगा हुआ ग्राउंड है, हम ग्राउंड में ले जाके बच्चों को खिलाते हैं। तो बहुत सारा चीज़ ऐसा है कि हम पढ़ाई के साथ साथ उसको भी लेके चल रहे हैं। संगीत के लिए सर हमारे यहाँ आर्गन है, तबला है, पैड है, पियानो है, बंसी है, गिटार है और ढोलक है। सारी चीज़ें, सारा इंस्ट्रूमेंट हमारे स्कूल में है। और इतना ही नहीं है, बल्कि स्कूल में, सारे स्कूलों में लोग रख के उसको दिखाते हैं, पर हम दिखाते नहीं सर। हमारे स्कूल में बेस्ट टीचर बबलू दुबे, जो इलाहाबाद से हैं, वो पिछले साल आए हैं, अभी भी हमारे स्कूल में हैं। और कुछ बच्चे हमारे स्कूल में बजाते भी हैं और अच्छा है, स्कूल का रिस्पांस अच्छा है। हर क्षेत्र में हमारी स्कूल अग्रसर है। तो यही है। इस वर्ष रिजल्ट कितने प्रतिशत रहा? सर हमारे स्कूल में
इस एरिया में जो भी स्कूलें हैं, जहाँ तक हमारी स्कूल है 8 तक, तो सबसे ज़्यादा एक साल में हमने रिजल्ट दिया है इस स्कूल का, सबसे ज़्यादा मेरा रिजल्ट है सर। जो भी स्कूलें जितनी हैं यहाँ पे, हमने इतना मेहनत करवाया है स्कूल में कि उसका रिजल्ट बहुत बेहतर है। 8वीं तक तो आपके विद्यालय संचालित है, आगे कोई प्लान? सर इस साल मैं 10th तक विद्यालय को कर दिया हूँ और 10th तक हमारी विद्यालय संचालित हो गई है और हम एडमिशन भी चालू कर दिए हैं उसका, और बच्चे बहुत तेज़ी से आ रहे हैं सर। इस वर्ष कितने बच्चों को प्रवेश दिलाने का टारगेट रखा है आपने? सर कम से कम अगर 500 बच्चे इस साल नहीं हुए तो मेरे मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं हुआ सर। अब मैं तो इतना टारगेट लेके चल रहा हूँ कि 500 बच्चे कम से कम इस साल हमको चाहिए, और मैं बच्चे भी उतना ही लूँगा सर जितना हमारे स्कूल में बैठने की कैपेसिटी है। मैं ऐसा काम नहीं करूँगा कि मेरे यहाँ बैठने की कैपेसिटी कम है और मैं बच्चे ज़्यादा भर लूँ। अन्य स्कूलों में हमने देखा है कि बच्चे जैसे भेड़ी होती है गांव में ना, भेड़ियाँ होती हैं, उसी तरह से बच्चों को स्कूल में भर दिया जाता है और 3000-4000 की मैडम रख लिया जाता है, फिर बच्चों को टीचिंग करवाया जाता है। तो मैं स्कूल का व्यक्तिगत नाम नहीं लूँगा, लेकिन इसी तरह से यहाँ पे स्कूलों में होता है। इस तरह से मेरा नहीं है। मेरी सोच है कि सबसे पहले जो राष्ट्र के निर्माता जो बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकें, तो सबसे बेस्ट पहले टीचर होना चाहिए। टीचर अगर बेस्ट है तो हमारे बच्चे बेस्ट क्यों नहीं होंगे? बच्चे कहाँ से आप लाते हैं? कितनी दूर दूर से आपके यहाँ बच्चे आते हैं? सर हमारे बच्चे आपके इधर टीकर देवली से अभी आ रहे हैं, और इस साल तो हमारे अमेलिया से भी बच्चे एडमिशन के लिए आ रहे हैं। अभी तो हुआ नहीं है अमेलिया का, पर ऐसा है कि कम से कम 20 बच्चे हमें अमेलिया का ऐसा है कि मिलेंगे। वाहन की क्या सुविधा रखी हुई? वाहन की सुविधा सर हमारे यहाँ बस है, जो भी मार्को पोलो की बस हमने लाया है, और ओमनी भी है, ब्लोरो है, और वाहन की पर्याप्त सुविधा। मतलब बच्चों को आने जाने के लिए वाहन की सुविधा हाँ है। पर्याप्त सुविधा हमने किया है कि बच्चों। शैक्षणिक स्टाफ कितना है इस वर्ष? शैक्षणिक स्टाफ सर 12 में है, 12 जी। ठीक है दिनेश भैया, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, थैंक यू सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।